अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव टॉक्स और आज की इन्फॉर्मेटिव टॉक्स की इस वीडियो में मैं आपके लिए टोयोटा विट्ज की 2018 में आने वाली न्यू शेप और नए मॉडल के बारे में रिव्यू लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा, इसमें मैंने बताया है कि टोयोटा एक्वा 2018 को उन्होंने टोयोटा विट्ज से रिप्लेस कर दिया है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी वीडियो फुल देख सकते हैं। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि टोयोटा विट्ज जो है वो पाकिस्तान में बहुत देर से इंपोर्ट हो रही है। टोयोटा विट्ज पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीन ममालिक में जापान से बहुत ज़्यादा देर से एक्सपोर्ट हो रही है। ये तीन कंट्रीज़ विट्ज को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और बहुत वाइड रेंज में टोयोटा विट्ज को इम्पोर्ट कर रही हैं। टोयोटा विट्ज पहले 1.0 लीटर के इंजन के साथ पाकिस्तान में इंपोर्ट होती थी, जबकि जापान में टोयोटा विट्ज 1.0 लीटर, 1.3 लीटर और 1.5 लीटर इंजन के साथ भी अवेलेबल थी। लेकिन इस बार उन्होंने 2018 में टोयोटा विट्ज को 1.8 लीटर के साथ 1.5 लीटर के साथ हाइब्रिड कर दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टोयोटा विट्ज 1.0 और 1.3 लीटर में नहीं आएगी। टोयोटा विट्ज 1.0 लीटर और 1.3 लीटर के साथ भी अवेलेबल है, लेकिन टोयोटा विट्ज को 1.5 लीटर इंजन के साथ उन्होंने हाइब्रिड इंजन प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें टोयोटा विट्ज की उन्होंने शेप भी चेंज कर दी है। फुल इसका न्यू जनरेशन ले आए हैं और साथ इसका इंजन भी हाइब्रिड उन्होंने कर दिया है। अब टोयोटा विट्ज गाड़ी की तरफ आए तो इसकी न्यू शेप बहुत ही खूबसूरत बनाई है। फ्रंट पे आपको स्पाइडर शेप से मिलता जुलता कुछ स्लीक डिज़ाइन मिल जाता है। फ्रंट में आपको टोयोटा का पहले क्रोम लोगो मिल जाएगा, बोनेट के ऊपर बोनेट लाइंस मिल जाएंगी। उसके बाद आपको एक क्रोम ग्रिल मिल जाएगी जो कि हेडलाइट्स के अंदर तक जाती है। उसके बाद उसमें आपको डे टाइम रनिंग एलईडीज़ मिल जाएंगी फ्रंट हेडलाइट के अंदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। फिर उसके बाद डे टाइम रनिंग एलईडीज़ के साथ ही आपको जियोन प्रोजेक्शन हेडलैम्प मिल जाएगा, नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाएगा। उसके बाद बम्पर में आपको कार्बन फाइबर की ग्रिल मिल जाएगी। फ्रंट पे आपको टिंटेड ग्लास मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसकी साइड की तरफ आए तो साइड लाइन्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके साइड मिरर्स पे आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, आपको डोर वाइजर्स मिल जाएंगे, डोर रबर्स मिल जाएंगे, डोर हैंडल्स बॉडी कलर मिल जाएंगे, साइड मिरर्स बॉडी कलर मिल जाएंगे और बहुत कुछ। फिर अब इसकी बैक की तरफ आए तो इसकी बैक भी बहुत खूबसूरत लगती है। इसके बैक पे आपको रनिंग एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी क्रिस्टल लाइट मिल जाएगी, साइड इंडिकेटर मिल जाएंगे, जो रिफ्लेक्ट बैक गियर होता है, रिवर्स गियर, उसके साथ की एक लाइट मिल जाएगी। आपको हाई माउंट ब्रेक लैम्प मिल जाएंगे। ऊपर छत पे रूफ की तरफ एंटीना मिल जाएगा। इसके अलावा बैक पे आपको प्राइवेसी ग्लास मिल जाएगा, आपको रियर वाइपर मिल जाएगा, टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। और उसके बाद आपको इसमें नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी, नंबर प्लेट की जगह के ऊपर लाइट्स मिल जाएंगी और इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिल जाएगा। इसके बाद इसके साइड के मिरर्स की बात करें तो इसमें आपको रियर दोनों मिरर्स जो हैं वो प्राइवेसी ग्लास मिलते हैं, जबकि फ्रंट दोनों मिरर जो हैं वो आपको टिंटेड ग्लास में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा इसमें आपको बहुत से कलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें टोयोटा विट्ज 2018 हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा चलने वाला कलर एक ब्लू कलर है, स्काई ब्लू, और एक डार्क ब्लू कलर है विद ब्लैक रूफ के साथ। ये टू टोन कलर में भी बहुत ज़्यादा चलती है। अब इसके इंटीरियर की तरफ आएँ तो टोयोटा विट्ज हाइब्रिड का इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है। टोयोटा विट्ज 1.0 लीटर में आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जबकि इस टोयोटा विट्ज 1.5 लीटर में आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी अवेलेबल है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग भी अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें आपको पावर मिरर्स, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज मिल जाते हैं। इसके अलावा टीवी नेविगेशन मिल जाता है, आरपीएम मीटर मिल जाता है। इसके अलावा आपको कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। इसकी सीटिंग पोजीशन की बात करते चलें तो इसकी बैक में आप फ्रंट पे तो 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, जबकि इसकी बैक वाली साइड बैक सीट्स पे भी 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। ये एक 5 डोर हैचबैक कार है जो कि 5 पर्सन्स के लिए बनी है। और इसकी ट्रंक स्पेस की बात करें तो इसमें आपको हैचबैक है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रंक स्पेस नहीं मिलती, लेकिन फिर भी नॉर्मल क्वांटिटी में अच्छी खासी ट्रंक स्पेस मिल जाती है, जो कि रियर सीट्स को फोल्ड करके और भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा इसमें आपको स्पेयर टायर मिल जाता है और इसके अलावा इंटीरियर में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। इसमें आपको पैडल शिफ्टर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आपको इसमें ट्रिप्टोनिक गियर मिल जाते हैं। अगर आप ट्रिप्टोनिक गियर से वाकिफ नहीं तो मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे सीवीटी ट्रांसमिशन होती है उसमें आपको डी के बाद एक आपको उसमें मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है एम। उस एम के साथ ही एक उसको राइट साइड पर करते हैं एम के बाद तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस बनाना होता है। अब उसके बाद वो क्लच की उसमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो 7 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन उसे कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिक की तरह ही चलती है, लेकिन उसमें आपको प्लस करने से गियर बढ़ाया जाता है और माइनस करने से गियर कम किया जाता है। मतलब उसमें आप गियर्स को खुद ब खुद कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो क्लच की उसमें फिर भी ज़रूरत नहीं होती।
इसके अलावा इसमें आपको सेफ्टी के भी बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं, जिस तरह के आपको इसमें एयर बैग मिल जाते हैं, ABS विद EBD मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको रडार की टेक्नोलॉजी सेफ्टी सेंस मिल जाता है। इसके अलावा भी इसमें आपको बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं जो पाकिस्तानी गाड़ियों में अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जो कि आपकी गाड़ी को स्लिप होने से बचाता है। ABS ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त ब्रेक्स होती हैं इसकी। उसके बाद इसमें आपको रडार आपको वार्न कर देता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि हैरान कौन है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो टोयोटा विट्ज़ 2018 के बारे में। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।